बाकी कोई माता रानी की कृपा भी है। इतने तो टेस्ट करके वो बखरा टेस्ट होना अंदर जो प्रसाद चढ़ी आग ਉਹਦਾ टेस्ट ही ਵੱਖਰਾ ਹੋਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। अच्छा बिल्कुल। जय माता दी। अक्सर कोई भी जब शुभ काम होता है या कोई फेस्टिवल होता है घर के अंदर या कोई भी ऐसा माहौल हो या फिर विवाह शादी हो या किसी के पास हमने कोई गिफ्ट भेजना हो कुछ भी ऐसा हो तो मिठाई उसमें प्रमुख होती है कि भाई मिठाई भेजी जाए। और ज़्यादातर मिठाई में बर्फ़ी जिसे कहते हैं हम लोग बर्फ़ी का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। लेकिन एक बात जाके जाहिर है अगर आप जम्मू के हैं जम्मू के रहने वाले हैं तो आपने कभी ना कभी बावे की मिठाई ज़रूर खाई होगी और हमेशा आपने उसकी तारीफ़ की होगी कि बावे जो मिठाई बनती है आखिर उसकी इतना टेस्ट उसमें कहाँ से आ जाता है। वैसे तो आप दुकानों पर बड़ी बड़ी मिठाई ले लेते हो 300 400 500 600 रुपये किलो 1000 रुपये केजी तक की भी मिठाई आप खरीदते हो बाज़ारों के अंदर। लेकिन बावे जो मिठाई बिकती है वो नॉर्मल आम रेट में बिकती है और बहुत सारी दुकानें होती है। अगर आप देखें तो यहाँ तकरीबन लगभग हर दुकान पर आपको मिठाई मिल जाएगी। लेकिन जहाँ से अगर आप दुकान से मिठाई खरीद के घर ले जाते हैं तो वो नॉर्मल मिठाई जैसी होती है। लेकिन जो मिठाई माता के चरणों तक जाती है माता जिसका भोग लगता है प्रसाद के रूप में तो उस मिठाई का टेस्ट इतना अधिक क्यों होता है? हो सकता है ये हमारा वहम हो। अगर ये बात हकीकत है अगर आप ये महसूस करते हैं कि जिसका प्रसाद लग जाता है उसके बाद उसका टेस्ट बढ़ जाता है तो कमेंट भी करें और बताएं कि क्या ये मैंने जो बात कही है सही है। वैसे दुकानदार से भी बात करते हैं कि क्या ये राज है कि या फिर वो यहाँ जो मिठाई है वो बनाते ही ज़्यादा क्योंकि जहाँ अगर आओगे तो आपको कम से कम भी 300 400 500 दुकानें मिलेंगी जहाँ मिठाइयाँ बनती हैं। लेकिन बाबे की मिठाई का क्रेज़ ही अलग से है। तो यहाँ दुकानदार भी हैं कोशिश करते हैं उनसे बात करने के लिए। उनके पास कस्टमर है बात करते हैं उनसे और इस मिठाई का राज भी पूछते हैं। बहन जी आप भी मिठाई खरीदने आए हैं? अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आई कि बाबे की जो मिठाई है उसकी मिठास इतनी ज़्यादा क्यों होती है? मिठास तो इसकी अच्छी होती है माता रानी के मंदिर प्रसाद जो मतलब प्रसाद के बाद ये मिठास बनती है या यहाँ के दुकानदार बेचते ही बढ़िया मिठाई है? नहीं बढ़िया अच्छी बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ जी। और ये भी लोगों का एक तर्क है कि जो जिस दुकान पर लोग आते हैं तो क्योंकि यहाँ से मिठाई लेने के बाद वो प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं फिर उसका घर जाते हैं तो उसका टेस्ट आता है और उन्हें लगता है कि शायद जिस दुकान से उन्होंने मिठाई खरीदी है तो वो बढ़िया बनाता है। दुकानदार से भी इसका राज पूछते हैं। हाँ जी भाई जी जय माता दी। भाई जी क्या नाम तुंदा? राजा सिंह सर। राजी जी एक राज असें पुछना आखदे ਜਿਹੜੀ ਬਾਵੇ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਘਰ ਅਸ ਜੰਨੇ ਆ ਘਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ? ਸਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੈ ਬਈ ਪਿਓਰ ਸਰ ਖੋਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਖੋਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਖੋਆ मतलब देसी खोआ। बाकी कोई माता रानी की कृपा भी है। इतने तो टेस्ट करके वो बखरा टेस्ट होना अंदर जो प्रसाद चढ़ी आग ਉਹਦਾ टेस्ट ही ਵੱਖਰਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। अच्छा बिल्कुल। तो वैसे कुछ कस्टमर भी है जेडे तुंदे कोल पर्सनली आंदे होने मिठाई खरीदने वाले बिना जिन्हें प्रसाद नहीं चढ़ाना या ब्याह शादी वास्ते बनाते? बिल्कुल बिल्कुल सर साड़ी दिल्ली बम्बे तक बर्फी चलनी है। अच्छा जी इसका रेट क्या है? रेट सर 400 रुपये केजी। 400 रुपये किलो। और तुस वैरायटी सिर्फ इको चीज बनाते हो मिठाई के? नहीं बस ये बर्फी के लड्डू। अच्छा बर्फी के लड्डू। लड्डू का क्या भाव है? लड्डू सर 200 रुपये। 200 रुपये। अच्छा तुंदी दुकान का नाम क्या है? पंडित प्रसाद भंडार। पंडित प्रसाद भंडार। हाँ जी। अच्छा भाई मैं सुनिया भी है इतने आंदे बाकी कि इतने के रश दिखे वैसे मैं बड़िया दुकाना देखिया ज्यादा रश इतने के देखा। पुरानी दुकान है या वधिया चीज बनाते? नहीं पुरानी सर सारी नई है कोई मतलब 14-15 साल हुए ने इतने 50-60 साल भी पुरानी दुकाना ने ये सब माता रानी की कृपा है। और दूसरा नंबर जो वधिया चीज बना तो उदे माता भी कृपा कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल साड़ी सर ये कोशिश होंगी जो बंदा एक बार आ साढ़े कोल वो दोबारा भी साढ़े कोल मतलब आए भी हाँ जी दुकान कुछ है। और दुकान के पीछे इनका जो स्टोर है वहाँ पर मिठाई बन भी रही है। भाई कितना टाइम लगता है इसको मिठाई बनाने में? आधे से पौना घंटा लगता है। आधे से पौना घंटा। हाँ। अच्छा। और ये मिठाई अब रेडी हो गई है 1 घंटे के बाद ये मिठाई रेडी हो गई है।
तो ये कितना टाइम लगेगा इसको सूखने में अब? सर इसको कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। 1-1.5 घंटा। उसके बाद वही मिट्टी बड़ी बढ़िया वाली मिठाई बन जी 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 बिल्कुल बढ़िया वाली मिठाई, बिल्कुल देसी प्योर खोएगी। अब इसको खा के भी देखेंगे जब सूख जाएगी। जी जी सर बिल्कुल आप टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या डाल रहे हैं आप? ये सर ऑयल लगा रहे हैं, बिल्कुल तिली का तेल होता है। तिली का तेल है? हाँ जी सर। ये चेक कर सकते हैं हम लोग? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये तिली का तेल है भाई, जो होता है ये जो पूजा वाला तेल है। अच्छा, वो घी शी नहीं लगाते? नहीं सर वो नहीं। तो कुछ लोग बोलते हैं जी हम देसी घी की बनाते हैं, कोई देसी घी का नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपके सामने लाइव हो रहा है जो भी हो रहा है। अच्छा, तो भाई ये नीचे का वो बना लेते हैं, जब जिसमें मिठाई बनेगी उसके बाद जमेगी, तो ये नीचे वाली ट्रे है जिसमें इन्होंने तिली का तेल लगाया। होता है ना जो पोड़ा तेल होता है, मतलब उसे वो अगर कोई फास्ट रखता है, मंगलवार को कितनी दुनिया होती है जो फास्ट रखती है। अच्छा। कोड़ा तो तेल लगाएंगे तो उसके साथ व्रत टूट सकता है बंदा। हाँ भाई, यहाँ एक मान्यता ये है कि यहाँ जो भी मिठाई ली जाती है तो उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो लोग फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो व्रत के दिनों में जिन चीज़ों का खाना वर्जित है वो चीज़ें जो हैं वो इसमें मिठाई के अंदर ना हो, क्योंकि इसे प्रसाद के रूप में इस्तेमाल हो करना पड़ता है। अच्छा, ये जो आपने बनाया अभी, जो आपने रखी है जमने के लिए, तो ये दिन में कितनी बार आप करते हो? ये कितनी बार बनाते हो, कितनी क्वांटिटी में बनती होगी? ये सर दिन में कम से कम 3 बार, मतलब 3 ट्रे लग मरी 3 ट्रे डेली की। हाँ जी। अच्छा, तो कितना की थोड़ी ज्यादा लग जाती है। अच्छा, बाकी दिन ऐसे 2-3 3 में लग जाती है। कितनी होती है एक ट्रे के अंदर? कितनी मिठाई? एक में होती है सर 8 kg। 8 kg होती है। तो अच्छा, ये डेली की प्रक्रिया इसी तरह से होती है। मतलब आप ऐसा नहीं है मीठा मूठा खाते हैं, आप चाय शाय पीते हैं कुछ नहीं? जी बिल्कुल सर खाते हैं। नहीं, आप तो रहते ही मिठाई के बीच में। जी सर। और ये मुस्कान भी कहीं वो मिठाई की तो नहीं है? जी बिल्कुल। अच्छा, घर में भी कोई मतलब घर फैमिली वाले बच्चे जो हैं वो भी बोलते हैं कि पापा आते समय मिठाई? बिल्कुल बिल्कुल सर। पक्का कह रहे हो? बिल्कुल सर। तो उसके बाद जब सूखने के बाद ये प्रक्रिया होती है कि जब मिठाई को इस तरह से काटा जाता है। अब इसका टेस्ट भी करते हैं किस तरह की है? जी सर बिल्कुल। तो बस इस तरह से ये कटती जाएगी। जी सर टेस्ट करें इसका? बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो भाई ये अभी प्रसाद के रूप में नहीं लगी है, लेकिन मैं टेस्ट करके देखना चाहता हूँ कि कैसी बनी है। यार आप भी देखो इसको पास से। यार मुझे वैसे ही खाने वाली चीज़, खासकर मिठाई वैसे ही बड़ी पसंद है, लेकिन ये बात है जब अगर प्रसाद लग जाए उसके बाद ना इसके अंदर एक हल्की सी खुशबू आती है, मतलब वो फ्लावरों की खुशबू भी होती है और माता को भोग लगाता है, उसका टेस्ट जो होता है इससे प्लस होता है। लेकिन इसका टेस्ट वैसे भी ज़्यादा है। अभी और खाने वाला हूँ, मेरे कैमरामैन भी इशारे कर रहा है कि रखना थोड़ी। तो ये दुकान थी पंडित प्रसाद भंडार। तो ये हमारे कैमरामैन भी है और मिठाई खा रहे हैं। कैमरा देखकर ना कैमरा देखकर थोड़े शर्मा गए हैं। मिठाई इनके हाथ में है। कितनी खाती है? कितनी बार खाई है? दूसरी बार। दूसरी बार।